हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल। तो राजस्थान के एग्ज़ाम आ रहे हैं। राजस्थान के एग्ज़ाम करीब 5 या 6 साल में एक बार आते हैं, तो सभी लोग अभी तैयारी करने लगे होंगे क्योंकि इस साल सबको आशा है कि राजस्व का भी एग्ज़ाम आएगा और साथ में अभी जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आया हुआ है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके लिए हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं वो ढूंढ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के लिए बुक। और जो सबसे अच्छी बुक अभी मार्केट में बताई जा रही हैं वो यही है। एक तो पैनोरमा की ये गाइड है जो HD सिंह और चित्रा राव की, और दूसरी राजस्थान ग्रंथ अकेडमी से पब्लिश्ड राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये है हुकुम चंद जैन और नारायण लाल श्रीमाली द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों ही अच्छी किताबें हैं, लेकिन ये थोड़ी ऑथेंटिक बुक है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ही प्रकाशित है और इसको जो लेखक हैं उसके वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड और स्कॉलर रह चुके हैं। अब इसके हम विषय सूची की बात करें, दोनों का मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों की क्या खासियत है और किस लिए हमको ये लेनी चाहिए, कौन सी बुक। वैसे तो जनरल पेपर में भी अब ये आप देखिए, जनरल पेपर के लिए हम क्या लेते हैं, या तो लक्ष्य की बुक लेते हैं या फिर लेते हैं हम पैनोरमा की गाइड। तो उनमें हमें इसी तरह से इतनी सारी राजस्थान की हिस्ट्री, हमें एक पूरी पुस्तक राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। दूसरा ये भी पुस्तक है जो कि गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश्ड है और इसके अंदर भी वही सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर इन दोनों का शॉर्ट में अगर कंपैरिजन करके मैं बता दूं तो यही है कि ये तो हो गई हमारी, जैसे हम मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्र पढ़ते हैं, और दूसरा ये हो गई कि जो अदर गाइड बुक्स मॉडर्न इंडिया के लिए आती है जैसे कि स्पेक्ट्रम वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको डिटेल करके और आसान करके या फिर उसका बहुत ज़्यादा विवरण करके उसको पेश किया जाता है कि उसमें जब बहुत ज़्यादा फैक्ट आ जाए। लेकिन बेस बुक एक तरह से कहें तो वो यही है। लेकिन जो गाइड बुक है उसको पब्लिश करने का पर्पज़ यही रहता है कि कई बार जैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो तो बेस बुक से ही आते हैं, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री के लिए इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। जैसे कि रीमा आहूजा जो मैडम है, उनकी राजस्थान की बुक आती है, बहुत मोटी सारी बुक आती है, करीब इतनी मोटी होती है। तो उस हिसाब से उन सारी चीज़ों को हम जब पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जब हम गाइड बुक पढ़ते हैं तो कई सारी किताबों का उसके अंदर निचोड़ हमें मिल जाता है, तो इसीलिए ये फैक्चुअली रिच हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो ऑथेंटिक बुक है इसके विषय सूची की, तो इसमें जब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं, कॉमन पेपर की, जो कि सबको राजस्थान की हिस्ट्री जिसमें आती है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये राजस्थान के स्रोत वाला जो चैप्टर है और काफ़ी सारे अन्य चैप्टर भी होंगे। और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख फंस। अब जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के लिए मेन पेपर की बात करते हैं तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में ये चीज़ें दे दी जाती हैं। प्रमुख राजवंश के साथ में ही हमें पाषाण काल वगैरह का पूरा इतिहास, राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह यहाँ पर ही दे दिया जाता है। और इसके साथ में यहाँ पर ये पूरा 5वें चैप्टर तक के इतिहास की बात करते हैं। राजस्थान में 1857 का संग्राम, उससे पहले के ये हस्तक्षेप वगैरह, अंग्रेजी प्रभुत्व, तो ये एक तरह से कंसाइज हिस्ट्री होगी यहाँ पे। साथ में उसके बाद में जो मेन टॉपिक कुछ बच जाते हैं जो कि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो छठे टॉपिक से लेके हमें 15वें चैप्टर तक हमें मिलते हैं। तो इसमें राजस्थान का नव जागृति में आर्य समाज का योगदान वगैरह, जातिगत आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, पत्रकारिता, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, कला, साहित्य। अब ये साहित्य वाला टॉपिक है, यहाँ पे हम स्रोत तो छोड़ देते हैं, स्रोत जो मेन कॉमन टॉपिक है उसके लिए हम स्रोत छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें वही चीज़ें हमारे सामने वापस से आ जाती हैं। तो ये कहीं कि पूरा टॉपिक तो ये कवर करती है और इसकी भाषा भी आसान है, इसको पढ़ना भी आसान है और ये हमें एक तरह से पजल नहीं करती है। अगर कोई बिगिनर है पढ़ने के लिए, वो शुरुआत ही कोई कर रहा है, तो उसके लिए किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ में कि ये हमें बहुत सारे फैक्ट और कहीं ऑथेंटिक बुक है तो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं पूरे एग्ज़ाम के लिए, ये हमें कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है, हम चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे, हमने पहले किताबें पढ़ रखी है, तब हमें गाइड बुक की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी अगर मैं विषय सूची देखूँ, ये HD सिंह और चित्रा राव है, ये मेनली हिस्ट्री की बुक से ही छापते हैं। ये जैसे कि एक और बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो भी HD सिंह और चित्रा राव ही पब्लिश करते हैं। इसके अलावा इसके टॉपिक में अगर देखूं तो इसके टॉपिक से इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि इसका जो कंटेंट है वही 3-4 पेज का हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए करीब 45 चैप्टर हमें यहाँ पे मिलते हैं। देखिए 41 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, चैप्टर हैं, जिनमें भी परिशिष्ट करके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमें दे रखी हैं।
तो इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि फैक्ट जो एग्ज़ाम में हमारे एमसीक्यू टाइप के जो एग्ज़ाम आएगा उसमें इससे बाहर कोई हमारा फैक्ट छूट जाएगा। अगर राजस्थान की हमें डिटेल हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें ये पढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, वहाँ पे वंश के अंदर ही सारी चीज़ें, पूरा पाषाण वगैरह और राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह सारा कुछ दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे पाषाण काल का अलग से टॉपिक है, उसमें भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा हर जो वंश है उसका अलग अलग यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है। साथ में बोलियाँ, साहित्य और इन सब पर भी इसमें अलग अलग चैप्टर और उनके अंदर भी अलग अलग डिवीज़न हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम शुरुआत में इसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा खतरा यही होता है कि हम थोड़ा पजल हो जाते हैं जब पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। अगर कम समय है तो हमें इस बुक को नहीं छेड़ना चाहिए। हमारे लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि एक बार अंडरस्टैंडिंग भी हमें आ जाती है तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बजाय कि हम बहुत ज़्यादा मोटी बुक लेके बैठ जाएं और उसको हम कंप्लीट भी ना कर पाएँ। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी तो हमारे पास टाइम है ही, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा लेट है। लेकिन पटवार वगैरह का कोई एग्ज़ाम दे रहा है या फिर और दूसरे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो जिनकी डेट अगर पहले आ जाती है, तो उसके लिए हमें इस तरह की बुक या फिर और भी जो गाइड बुक आती हैं जिसमें सारे टॉपिक एक साथ दिए होते हैं, वो करीब इतनी ही मोटी होती है जितनी पैनोरमा की गाइड है। हालांकि इसके 2 वॉल्यूम आते हैं और ये वॉल्यूम आते हैं आरएस के एग्ज़ाम के लिए। आरएस के एग्ज़ाम के लिए और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी हम ये जो बुक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हमें पढ़ना ही चाहिए अगर हमें ऑथेंटिक सोर्स अगर हमें जानना है। लेकिन राजस्थान के एग्ज़ाम में कभी कभी आते हैं तो हम इस बुक पर भी रिलाई कर सकते हैं, ये जो पैनोरमा की जो गाइड है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं राजस्थान के इतिहास की तो आप पैनोरमा की गाइड देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको यही मिलेगा कि आपको बहुत सारे टॉपिक हैं वो इसके अंदर आपको मिलेंगे और आप थोड़ा सा पजल भी इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर धैर्य है तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। बाकी थैंक यू, वीडियो आप देखते रहिए, आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ दिनों से नहीं बना रहा था। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।